ब्लैक डे साबित हुआ। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज अलग अलग जिला अस्पतालों में किया जा रहा है। हरदा की मगरधा रोड पर जब कुछ लोग आज सुबह अपने काम पर जाने के लिए निकल रहे थे और कई मजदूर पटाखा फैक्ट्री में अपनी शिफ्ट में पहुंच चुके थे, तभी अचानक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील हो गई। हरदा में भयावह हादसा। मगरधा रोड पर पटाखा फैक्ट्री में धमाके, आग का गोला बनी पटाखा फैक्ट्री, आसपास के कई घरों को नुकसान। हादसे के वक्त फैक्ट्री में थे कई मजदूर। सड़क पर दूर दूर तक पड़े मिले शव। सड़क पर चलते कई राहगीर जख्मी। मगरधा रोड इलाके में 2 एकड़ में फैली ये फैक्ट्री शहरी इलाके में आती है और यहां बीते 20 साल से पटाखा बनाने का काम हो रहा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते थे। फैक्ट्री में भीषण धमाके के वक्त भी कई मजदूर अपनी शिफ्ट में काम करने के लिए यहां मौजूद थे कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और फिर एक के बाद एक धमाके होते चले गए। ये धमाके कितने जोरदार थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरी फैक्ट्री ही राख के ढेर में तब्दील हो गई। तो वहीं आसपास बने कई मकानों को भी काफी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, धमाके का असर केवल फैक्ट्री के इलाके में नहीं बल्कि सड़क चलते राहगीरों पर भी हुआ। कई राहगीरों को भारी चोट आई, तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने यह तक कहा कि धमाके के बाद कुछ लोग हवा में उछल गए थे। हादसा कितना भयावह था इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है, जहां दूर दूर तक मलबा फैला दिखा और सड़क पर घायल पड़े लोग भी नजर आए। ग्राउंड जीरो की तस्वीर हादसे की भयावहता को साफ साफ बयां करती नजर आ रही है। तस्वीर नंबर 1, पटाखा फैक्ट्री में धमाके ही धमाके। तस्वीर नंबर 2, आसमान में धुएं का काला गुबार। तस्वीर नंबर 3, धमाके के दौरान भागते लोग। तस्वीर नंबर 4, धमाके के बाद मदद के लिए दौड़ते लोग। तस्वीर नंबर 5, सड़क पर बिखरे लोगों के शव। तस्वीर नंबर 6, मौके पर पहुंची दमकलें। तस्वीर नंबर 7, मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। तस्वीर नंबर 8, ड्रोन से मौके की तस्वीर। क्या उन्हें ऐसे कपड़े या ऐसे हेलमेट्स दिए जाते थे जिनसे अगर कोई हादसा हो भी जाए, जैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया, तो उससे बचा जा सके? ये सारी चीजों पर बड़ी जांच होना चाहिए। जांच हो रही है, लेकिन जांच हो भी जाएगी, उसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे, पर उन लोगों की जान वापस नहीं आएगी। ये देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले ये देखिए, एक बार फिर से धुएं का बड़ा गुबार यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार बता रहे थे कि ये जो हादसा है, इधर जैसे ही इस बड़े और भयावह धमाके की खबर भोपाल तक पहुंची, सरकार अलर्ट हुई और अलग अलग जिलों से कई एम्बुलेंस हरदा के लिए रवाना की गईं। भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, खंडवा समेत आसपास के जिलों में डॉक्टर्स की कई टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गईं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई और हालात की समीक्षा करते हुए एसीएस मोहम्मद सुलेमान के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। साथ ही घायलों को जल्द इलाज मुहैया हो सके, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया। मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में जो भी घायल है। और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ, एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊँगा। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहेगा। ये तीसरी एम्बुलेंस थी और इस तीसरी एम्बुलेंस में 2 पेशेंट हैं जो भोपाल लाए गए। दूसरे पेशेंट को भी अंदर ले जाया जा रहा है, चूंकि गंभीर हालत है इन दोनों पेशेंट की और उसी मद्देनजर इन्हें भोपाल रेफर किया गया है, हमीदिया अस्पताल लाया गया है। आपको बता दें कि हरदा की ये पटाखा फैक्ट्री मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पटाखा फैक्ट्री कही जाती थी। इसके मालिक राजू अग्रवाल और परेश अग्रवाल हैं, जो इस घटना के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये फैक्ट्री पहले ग्रामीण इलाके में आती थी, लेकिन शहर का विस्तार होने से ये नगरीय निकाय की सीमा में आ गई। इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से फैक्ट्री को मंजूरी मिलती रही।
जानकारी यह भी है कि इस फैक्ट्री में 2 साल पहले भी हादसा हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी यहां कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे के बाद अब जहां सरकार ने इस पर कमेटी बनाकर जांच कराने की बात कही है, तो वहीं विपक्ष ने भी अपनी कमेटी का ऐलान कर दिया है। एक तरफ इस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत की आंच भी तेज होने लगी है। हरदा की मगरधा रोड पर बनी 3 मंजिला पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर के बाद सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आसपास के कई जिलों से जहां डॉक्टर्स और एम्बुलेंस को रवाना किया गया, तो वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने भी घटनास्थल पर जाकर मोर्चा संभाल लिया। इसके अलावा सरकार ने भी तुरंत आपात बैठक बुलाकर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए मंत्री को भी मौके के लिए रवाना कर दिया। वहीं इस भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर करते हुए लिखा है, मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण हादसे से मन दुखी है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हादसे में हताहत हुए लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा मदद दी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मामले पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से कई लोगों की मृत्यु की खबर बहुत ही पीड़ादायक है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनको इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। आसपास के घरों में आग लगने से जान माल का नुकसान हुआ है, उसके लिए राज्य सरकार को उचित मुआवजा प्रदान करने की हम मांग करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो घायलों के उपचार और मदद के लिए हर संभव कदम उठाएं। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत की आंच भी तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इस मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके का जिम्मेदार मोहन यादव की सरकार को बताया। उनका कहना है कि घटना दुखद है, लेकिन ये भी बता रही है कि मध्य प्रदेश बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार केवल मंदिर और मस्जिद बनाने तोड़ने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि झाबुआ के पेटलावद में जो घटना हुई थी तब भी बीजेपी की ही सरकार थी और अभी भी बीजेपी की ही सरकार है। बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और सब दोषियों को दंडित करना चाहिए। अद्भुत लापरवाही का दृश्य देश ने और प्रदेश ने देखा है। संवेदनाएं हैं, भावना परिवार के साथ है। संकट कैसे आया, दोषी कौन है, और इस पूरी घटना को लेकर सरकार, जिम्मेवारी अधिकारी, कर्मचारी, तंत्र सब मिलकर उनको जितनी राहत दे सके उस पर काम करे। जो भी सामग्री होती है बारूद से संबंधित, उसकी कितनी मात्रा है कितनी नहीं है, 200 लोगों की जान जाना और 500 लोग घायल होना, मतलब जो उनकी जो क्वांटिटी उनकी अधिकृत थी उससे लगता है कि 10 गुना ज़्यादा क्वांटिटी विस्फोटक पदार्थों की वहाँ थी। वहीं कांग्रेस के तीखे हमले का जवाब जबलपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और मामले में सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस को पहले से मालूम था कि वहां अवैध फैक्ट्री चल रही है। जहां भी इस प्रकार से घटना होती है, सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसी भी व्यक्ति को उसमें बख्शा नहीं जाएगा। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में 2 सदस्यीय जांच कमेटी का ऐलान कर दिया है, जिसमें विधायक आर.के. दोगने और अभिजीत शाह को शामिल किया गया है। ये कमेटी 3 दिनों में अपनी जांच कर प्रतिवेदन पार्टी को सौंपेगी। देख रहे हैं यहाँ की हालत, 2 एकड़ में गोडाउन बना हुआ था। यहाँ करीब लंबे काफी लोग काम करते थे, उसमें से 100-150 होंगे ऐसा लग रहा है, पर उसमें कितने भाग पाए क्या है वो समस्या थोड़ा समझ रहे हैं हम लोग कि कहाँ क्या हुआ है।
कुल मिलाकर इस भीषण हादसे के बाद इस मामले पर राजनीति भी तेज होने लगी है, लेकिन इस हादसे से उपजे कुछ सवाल लाजमी भी हैं कि आखिरकार नियमों को दरकिनार करते हुए ये फैक्ट्री यहाँ चल कैसे रही थी। वो कौन लोग हैं जिनकी बदौलत ये फैक्ट्री नियमों को दरकिनार कर जारी थी। आखिर 2 साल पहले हुए हादसे के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी। हरदा से शैलेंद्र चौहान, प्रवीण तंवर, देवास से वरुण राठौर और जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हादसा कहें या लापरवाही, लेकिन हरदा में हुई घटना ने एक बार फिर से सवाल बड़ा कर दिया है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश बारूद के ढेर पर बैठा है। आखिर क्यों एक के बाद एक होते हादसे रुकते नहीं हैं? नियमों को दरकिनार कैसे किया गया और बीते हादसों से सबक क्यों नहीं लिया गया? साथ यहाँ मौजूद हैं ये जो महिलाएं हैं, ये काफ़ी इनमें प्रभावित हुए। इनके घरों की स्थिति आप देखिए, फटाका फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। इनका ये कहना है कि पूर्व में कई बार हमने जोड़ी कपड़े बचे हमारे पास और कुछ नहीं बचा यहाँ पे, और 50 बार हमने तो लड़े पर हमारी गरीब आदमी कोई नहीं सुनता है। दीदी आप बताएं क्या किस तरीके से प्रभावित रहा आपका परिवार? अब मेरी सास और नंद थी और मेरे बच्चे थे 2, तो उनको स्कूल पहुंचाया और फिर जब जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो वो भागे, तो भागने में है ना उनको पत्थर लगा, कुछ लगा तो उनकी डेथ हो गई और मकान भी पूरा टूट गया हमारा। और 50 बार हमने है ना प्रशासन से इस चीज़ की शिकायत करी पर उसका कोई भी काम नहीं हुआ। जी हाँ, अभी अभी आपने हरदा में हुए हादसे के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों को सुना, आरोप सुने, जो कह रहे हैं कि कई शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले जानलेवा हादसे कब तक? 2 साल पहले इसी फैक्ट्री में धमाका हुआ, 12 लोगों की धमाके में जान गई। प्रशासन पर ठोस एक्शन न लेने का आरोप है। वैसे हरदा की जिस फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पटाखा फैक्ट्री बताई जाती है। हमारे सहयोगी ने जब हादसे के बाद यहाँ का जायजा लिया तो पता चला कि यहाँ 50 से 60 टन बारूद मौजूद था। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में यहाँ ऐसे पटाखे भी मौजूद थे जो धमाके में जले ही नहीं। इसके अलावा न्यूज़ 18 के कवरेज के दौरान भी यहाँ मलबे में एक जोरदार धमाका हुआ। सबसे बड़ी बात रही है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। 31 अक्टूबर 2023 दमोह में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। हादसे में 6 महिला और फैक्ट्री संचालक की मौत हो गई। शहर के बीचों बीच चल रही थी अवैध फैक्ट्री। 20 अक्टूबर 2023 मुरैना के बानमोर गांव में पटाखा गोदाम में विस्फोट हुआ। हादसे में 4 की मौत हुई और 7 लोग जख्मी हुए। 14 अप्रैल 2022 शिवपुरी के बदरवास में घर में रखे पटाखों में ब्लास्ट हुआ। 9 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। 12 सितंबर 2015 झाबुआ के पटेलावद में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। विस्फोट में 79 की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर के चलते ब्लास्ट। 7 जून 2017 बालाघाट के खैरी गांव में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। हादसे में 26 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। 6 अक्टूबर 2011 में राव की पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत। ये आंकड़े तो केवल बानगी भर हैं, लेकिन ये बताने के लिए काफी भी हैं कि प्रदेश में पटाखा फैक्ट्रियां भारी संख्या में मौजूद है और यहाँ हादसों से निपटने के इंतजाम भी हैं या तो है ही नहीं। अब एक बार फिर से हर बार की तरह आनन फानन में प्रशासन सक्रिय हो उठा है।
इंदौर से खबर आई, जहां प्रशासन ने पटाखा व्यापारियों के गोदाम सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरे जिलों में भी यही हो रहा है। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मंत्रालय में प्रदेश के सभी कलेक्टर और कमिश्नर की ऑनलाइन बैठक में निर्देश दिए हैं कि अगले 24 घंटे में गृह विभाग को उन्हें ये जानकारी मुहैया करानी होगी कि जिले में कितनी पटाखा फैक्ट्रियां संचालित हैं और इनका संचालन लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक हो रहा है या नहीं। वहीं हरदा में हुए हादसे के बाद पटाखा फैक्ट्री के मालिकों के घर पर जब टीम जांच करने पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। बहरहाल पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, विपक्षी दल सब मामले की जांच करने में जुटे हैं। देखना ये है कि क्या इस बार इस हादसे से कोई ऐसा सबक लिया जाएगा कि फिर ऐसे ही हादसे न दोहराए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अभी से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। जहां मौजूदा सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की जनसभाओं का दौर जारी है। अपने चुनावी अभियान के दौरान नकुलनाथ ने बड़ा ऐलान किया। नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस बारी भी लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँ। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट करके देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। वहीं बीजेपी ने भी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को लेकर चुनावी रणनीति बनाई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। बीजेपी के दोनों नेता कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस को घेरेंगे। वहीं बीजेपी का मिशन छिंदवाड़ा को लेकर सर्दी के मौसम में एमपी का सियासी पारा गर्म हो गया है। कांग्रेस ने सीएम और कैबिनेट मंत्री को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर तंज कसा। आपको ध्यान होगा, जब मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो शिवराज सिंह भी सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। अब मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय जी भी पहुंच गए। मैं इनको सलाह देना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा पे कृपया आप लोग दिमाग ना लगाएं, क्योंकि रिजल्ट आएगा आपकी नाक कट जाएगी। नाक कटेगी, आप मोदी जी को, अमित शाह जी को जवाब नहीं दे पाओगे। तो अगर नाक कटने से बचानी है तो एक व्यक्तिगत सलाह है, ये पार्टी से हट करके, कि आप लोग वहां पे मत जाइए। निश्चित नाक कटेगी और लाखों वोटों से आपकी वहां पे जो आपको शर्मनाक हार होगी भाजपा की। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 महीने का वक्त बचा है, लेकिन अभी से ही बीजेपी और कांग्रेस चुनावी गुणा भाग में जुट गई हैं। प्याज, टमाटर और लहसुन को लेकर अक्सर आपने खबरें सुनी होंगी कि किसानों को फसल के दाम को छोड़िए लागत तक उन्हें नहीं मिल पा रही। इसे लेकर किसान प्रोटेस्ट भी करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार सीजन में ऐसा उछाल आया कि लहसुन उत्पादक किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लहसुन किसान मालामाल, लंबे वक्त बाद हुआ कमाल, दामों में जबरदस्त इजाफा, 30,000 के पार हुआ लहसुन। प्रदेश की मंडियों में लहसुन की आवक शुरू हो चुकी है और इस आवक के साथ ही किसानों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। रतलाम मंडी की बात करें तो यहां लहसुन क्वालिटी के हिसाब से 6,000 रुपए से लेकर 34,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। खास बात यह कि लंबे अरसे के बाद किसानों के लिए खुशी का ये मौका बना है, क्योंकि एक वो वक्त था जब लहसुन के दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर चुके थे। हालांकि खबर का दूसरा पहलू ये कि लहसुन की आवक में भारी कमी आई है। कारण है फसल पर कीट का प्रकोप, जिसके चलते फसल बड़े पैमाने पर चौपट हो गई। नहीं, रेट अच्छे मिल रहे हैं और किसान खुश है। और किसानों से यही निवेदन करना चाहता है, किसान के कच्चा माल नहीं उखाड़े। कच्चा माल कहूँ आ रहा है, इस वजह से किसानों को नुकसान जा रहा है। कृपया किसान थोड़ा सब्र रखे और कच्चा माल बिल्कुल न निकाले, उसको अच्छे रेट मिलेंगे। और पहले क्या दाम थे, अभी क्या दाम में बिक रहा है? अरे पहले 200 रुपये किलो कुंटल बिकता था, 250 रुपये 500 रुपये कुंटल तक बिकता था। अब का रेट अभी तो 20,000 से 6,000 से लगा के 25,000 तक बिक रहा है।
रतलाम में भी इस बार लहसुन की बम्पर आवक ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। रतलाम में लहसुन की बम्पर आवक भी है और साथ ही साथ इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। जो दाम यहाँ पे है 6,000 रुपये से लेकर 32,000 रुपये प्रति क्विंटल तक के जो है लहसुन यहाँ पे बेचा जा रहा है। व्यापारी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। तब इस बार कितनी आवक है और कितने दाम बिक रहे हैं? पहले क्या स्थिति थी? 1500 से 2000 कट्टे करीब रतलाम में आवक है और पहले अगर 3 साल पहले बात करें तो 200 से 500 रुपये क्विंटल बिक रहा था और पिछले साल अगर देखें तो 10 से 12,000 रुपये और ऊपर में लास्ट में सूखा जब मार्च में बिका तो 30 से 35,000 रुपये माल खरीदा है हमने। और 8 दिन पहले 36,500 रतलाम मंडी में बिका और कल भी 33,600 बिका है रतलाम मंडी में। उधर मंदसौर की मंडी भी गुलजार है। यहाँ लहसुन का दाम 30,000 पार है और खुदरा में 1 किलो लहसुन का दाम 350 के आसपास है। क्योंकि देखा जाता है प्रत्येक वर्ष लहसुन के भाव कभी तो 5,000 रह जाते थे, 10,000 रह जाते थे, ऐसा भाव कभी बढ़ा नहीं था। इस साल हमको मतलब आशा थी कि यार भाव अच्छे रहेंगे तो कम से कम हमारा जो पुराना कर्जा है वो पूरा हो जाएगा। किसानों के ऊपर खेल है, वो आवक अगर लाएगा तो मद्दी आएगी, अगर माल रोक के रखेगा तो तेजी आएगी, क्योंकि किसानों ने अच्छे भाव देख रखे हैं 30 से 35,000 के, तो वो कम भाव में बिकवाल नहीं आएगा। और कच्चे पक्के माल आने की वजह से ये मंदी आई थी, ये भी आने वाली नहीं थी, लेकिन क्या है कच्चे पक्के वजह से मंदी आई है। किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि सभी पका के लाए माल, कच्चे माल नहीं लाए। किसानों को अच्छे बाजार मिल रहे हैं, खुश। हर बार जो है देखने में आता है कि प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ये सब्जी की फसल जो खराब हो जाती है, उस दौर में और इस दौर में क्या फर्क देख रहे हैं किसानों के लिए आप? नहीं ठीक है, पहली बार मिले ऐसे भाव सब किसानों को मिलने चाहिए। अच्छे बाजार है, कोई दिक्कत। क्या भाव बिका आपका लहसुन? ये 29,900। लहसुन के दाम ठीक मिल रहे हैं और किसानों को यही कहना है कि जब मंडी में उपज लेकर के आए, लहसुन लेकर के आए, तो पूरा पका हुआ माल लेकर के आए ताकि उनको सही दाम मिल सके। कुल मिलाकर लंबे वक्त के बाद किसानों को लहसुन ने अच्छे दिन एक बार फिर से दिखाए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये झटका भी साबित होगा, क्योंकि लहसुन के दाम ऊपर जो चढ़ चुके हैं। रतलाम से सुधीर जैन और मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। में भ्रष्टाचार 13,97,000